हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज टेंजेंट नॉर्मल का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line which passes through the point and whose slope is देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन याद कीजिए जो 3,2 से पास कर रहा है और जिसका स्लोप है क्या 3/4। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको कैसे किया जाए। आपको मालूम है, यदि कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करे और उसका स्लोप मालूम रहे तो इक्वेशन याद रखने का तरीका हम बताए थे, y - y1 = m × x - x1। यहाँ देखिए उस स्ट्रेट लाइन का m दिया हुआ है ना, स्लोप दिया हुआ है, और वो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से पास किया है ना, वो पॉइंट भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ऐसे आप कर लीजिए इस तरीक़ा से, इसका स्लोप को 3/4 है ना। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज हो जाएगा y - y1, y1 की जगह पर क्या है 2, m × m देख लीजिए, इसका कितना आ गया 3/4, और x - x1। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 4y - 8 = 3x - 9। चलिए इसको ax + by + c = 0 फॉर्म पर लिख लेते हैं। इसको उठा करके इस साइड कर देंगे, और इसको उठा करके जब इस साइड करेंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन straight line through the point -3, -4 and which is, एक नंबर में देखिए क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, parallel to the line perpendicular to the line ठीक है ना। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको जो -4, -3 पॉइंट से पास कर रहा है और x एक्सिस के पैरेलल है। चलिए पहला नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। ये वो लाइन है जिसका इक्वेशन आपको निकालना है जो -4, -3 पॉइंट से पास कर रहा है और x एक्सिस के क्या है ये पैरेलल। ठीक है, तो जब तक इसका स्लोप नहीं निकलेगा तब तक इसका इक्वेशन आप नहीं निकाल पाएंगे। अभी यहाँ देखिए जो क्वेश्चन हम किए पहले नंबर पर, है ना, तो जब तक इसका स्लोप मेरे को मालूम नहीं रहता तब तक इसका इक्वेशन निकालना उतना आसान नहीं था। आसान क्या, निकाल ही नहीं पाते हम, क्योंकि एक पॉइंट मालूम है जिस पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन गुजरा है। यहाँ भी मालूम है ये जो स्ट्रेट लाइन है ना -4, -3 पॉइंट से पास किया, तो इसका जो अभी रिक्वायरमेंट है ना इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, है ना, स्लोप का है। तो स्लोप इसका कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप तो निकाल आप नहीं पाएंगे जब तक आप इस वर्ड, ये यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट जो लिखा है ना कि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है,
जब तक आप इसका यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो इसका कैसे यूज़ करें, तो आप सीधा सीधी याद रखिए ना, एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, ये हम आपको बताए हैं, है ना, बहुत बार, 2-3 बार बताए हैं। तो जब, और ये भी बताए हैं जब दो लाइन क्या रहता है पैरेलल, दोनों का स्लोप क्या होता है इक्वल, मतलब इसका 0 है तो इसका भी क्या आ जाएगा 0। और जानते हैं ये कंसेप्ट आपको जब हम 3D ज्योमेट्री पढ़ाएंगे वहाँ पर भी लगाएंगे, है ना। वहाँ पर स्लोप नहीं रहता, वहाँ पर डायरेक्शन रेशियो का बात हम लोग करते हैं, है ना। तो वहाँ आपको बताएंगे जब दो लाइन क्या रहे पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, वहाँ पर हम आपको बताएंगे। बट यहाँ स्लोप के मामले में दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। तो अब चलिए, अब आपको इसका स्लोप पता चल गया, इक्वेशन अब आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो गया। चलिए 2 नंबर को करते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर में क्या कर रहा है, पास कर रहा है किस पॉइंट से, सेम टू सेम पॉइंट, और वाई एक्सिस के पैरेलल है। और आप जानते हैं वाई एक्सिस का जो स्लोप होता है ना इनफाइनाइट होता है, तो इसीलिए इस लाइन का स्लोप भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि जब तक इसका स्लोप नहीं निकलेगा तब तक इसका इक्वेशन नहीं निकलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन -4, -3 पॉइंट से पास कर गया है ना। पॉइंट के लिए सोचना ही नहीं है मेरे को, बट स्लोप के लिए सोचना था। यहाँ पर स्लोप भी मिल ही जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस का स्लोप मेरे को मालूम है इनफाइनाइट होता है। और जब दो लाइन पैरेलल है दोनों का स्लोप हो जाता है क्या, इक्वल, है ना। इसीलिए इसका भी स्लोप कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट ही। वाई एक्सिस का स्लोप आप जानते हैं इनफाइनाइट होता है। चलिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करने पर आपको मतलब बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। इनफाइनाइट से डिवाइड करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करने में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। चलिए इसको क्या कर लेते हैं, इधर डिवाइड लगा देते हैं। जब हम डिवाइड लगा देंगे इसको तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये छोटा सा एक्सप्रेशन आपको दिखेगा एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में। 0 हो गया तो आपको x प्लस 4 इक्वल्स टू, है ना, 0 दिखने लगेगा इसका इक्वेशन। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो -4, -3 पॉइंट से पास कर रहा है और जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। समझ में, इसमें कुछ भी नहीं है, बस जहाँ पर इनफाइनाइट आप देखिए, इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करने के वजह आप उनसे डिवाइड लगाने का प्रयास कीजिए, है ना। डिवाइड लगाने पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है एक्सप्रेशन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या 100% यही दिमाग में बैठा के रखते हैं, इनफाइनाइट कहीं भी देखो तो डिवाइड लगा दो, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर, चलिए यही है आपका रिक्वायर्ड लाइन है जो -4, -3 पॉइंट से पास किया। और ये वो लाइन है जिनके पैरेलल ये है। अब आप जानते हैं इसका स्लोप निकालने के लिए, इसका स्लोप हो जाएगा क्या, 1/2। आप निकालिएगा, माइनस पहले देंगे, फिर x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट, है ना। x का कोफिशिएंट देखिए 1 है, y का कोफिशिएंट -2, और फिर जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, 1/2। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, देयरफॉर इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 1/2 ही। और इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज हो जाएगा y माइनस y1, y1 के जगह पर -3 m इंटू एक्स माइनस x1। इसको सॉल्व कर कीजिएगा, है ना, आएगा अच्छा वाला आंसर। अब क्या है, परपेंडिकुलर कर रहा है क्या, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के है, तब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन याद कीजिए, है ना। फिर वो लाइन भी -4, -3 से ही पास कर रहा है, जिसका अब हम चौथा नंबर में इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझ में आया ना। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको जो -4, -3 पॉइंट से पास कर रहा है और जो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है।
ये रिक्वायर्ड लाइन मान लेते हैं जिसका इक्वेशन आपको निकालना है, और गिवन लाइन ये है। और क्या है देखिए गिवन लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका इक्वेशन निकालने के लिए जब तक इसका स्लोप मालूम मुझे नहीं हो जाता है तब तक इसका इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। इसका स्लोप कैसे मालूम होगा? इस लाइन का स्लोप आप जानते हैं निकालने के लिए, इसका स्लोप जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 2। क्यों 2 आएगा? क्योंकि माइनस x का कोफिशिएंट बाय y का कोफिशिएंट है ना, तो आप देख लीजिए 2 के बराबर आया कि नहीं आया। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है ना उसका स्लोप यदि आपको निकालने के लिए दिया जाए तो हम आपको बताए थे इसके स्लोप का रेसिप्रोकल का नेगेटिव, 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, उसका नेगेटिव का मतलब उसमें माइनस से मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसका स्लोप निकल गया। अब चलिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या आ जाएगा, y माइनस y1 और x माइनस x1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो इक्वेशन निकलेगा है ना वही इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through the points कह रहा है उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए जो ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। ऐसे पॉइंट ए पॉइंट भी दिया हुआ नहीं है, फिर भी चलिए हम दे देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने से पहले इसका स्लोप मेरे को निकालना पड़ेगा। जब तक स्लोप मालूम नहीं रहेगा किसी भी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए आप लोग रट जाइए इस बात को, जब तक उस पर एक पॉइंट तथा उसका स्लोप मालूम नहीं रहेगा तब तक उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालने का, एक पॉइंट तथा स्लोप। अब 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट भी दे देगा ना तो भी हम इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना, मतलब क्या क्या चाहिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए, तो एक पॉइंट तथा स्लोप उसका। ठीक है, तो चलिए स्लोप निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 7, और यहाँ पर क्या कीजिएगा, 7 में से -3 को घटाएंगे और फिर 5 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10/4, और ये हो जाएगा क्या, 5/2। ठीक है, अब इसका स्लोप निकल गया। अब कोई भी एक पॉइंट को पकड़िए और इक्वेशन निकाल लीजिए। y माइनस, चलिए इसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2y, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 6, और ये हो जाएगा 5x माइनस 5। चलिए इसको उठा करके इस साइड 5x माइनस 2y इधर आ जाएगा -11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मेरे को निकल गया जो ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है ना, चलिए अब हम थोड़ा मोड़ा टेंजेंट नॉर्मल के कंसेप्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं और 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं उसके ऊपर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल है ना, जितना भी स्ट्रेट लाइन का बेसिक था सबके सब हम खत्म कर दिए हैं। मान लीजिए ये जो है ना एक कर्व है और ये लाइन इस पॉइंट पर का टेंजेंट है ना, और आप जानते हैं किसी एक पॉइंट से किसी कर्व पर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे आप, टेंजेंट, है ना, टू द कर्व।
और ये मान लीजिए कर्व जो है ना y इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। टेंजेंट आपको समझ में आ गया। बहुत सारा इस पर टेंजेंट आप खींच सकते हैं। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स के सहयोग से ये जो है ना कर्व बना है, ये भी इसका टेंजेंट हो जाएगा, है ना, ये भी इसका टेंजेंट हो जाएगा। मतलब छूते हुए जा रहा है यहाँ से, ये भी इसका टेंजेंट हो जाएगा, ये भी इसका टेंजेंट होगा। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट आप क्या कर सकते हैं, इस कर्व पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए नॉर्मल किसे कहेंगे, टेंजेंट आपको समझ में आ गया ना। टेंजेंट का हिंदी मीनिंग होता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब वैसी रेखा है जो, वैसी रेखा है ना जो क्या हो, कर्व को छूते हुए जाए। क्या लगता है आपको, ये टच करते हुए जा रही है ना, इसीलिए इसको टेंजेंट कहेंगे। ये अच्छा, क्या हम इसको टेंजेंट कहेंगे इस कर्व का? नहीं, इसको टेंजेंट नहीं कहेंगे, इसको सीकेंट कहेंगे। मतलब ये जो है ना कर्व को दो जगह पर कट करते हुए जा रहा है ना, ओनली वन पॉइंट पर टच करते हुए जाए तो आप समझ जाइए टेंजेंट होगा। ठीक है ना, टेंजेंट ये सब आप पढ़ करके आए होंगे 10th क्लास में, है ना। नॉर्मल देखिए किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो टेंजेंट है, ये किस पॉइंट पर का टेंजेंट को दिखा रहा है, इस पॉइंट पर के टेंजेंट को दिखा रहा है, ये है ना, ये इस पॉइंट पर के टेंजेंट, ये लाइन इस पॉइंट पर के टेंजेंट को दिखा रहा है, ये लाइन इस पॉइंट पर के टेंजेंट को दिखा रहा है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये इस पॉइंट पर के टेंजेंट को दिखा रहा है, ये लाइन इस पॉइंट पर के टेंजेंट को दिखा रहा है। अब हम कहेंगे क्या, इस मतलब इस कर्व का जो है ना, इस पॉइंट पर का नॉर्मल मेरे को बताओ। अच्छा, पहले नॉर्मल किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल कहते हैं जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, है ना, उसी पॉइंट पर, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। जैसे देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट हम ड्रॉ किए, इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल कहेंगे इस कर्व का। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल लाइन हो जाएगा, ये नॉर्मल लाइन हो जाएगा। अच्छा, क्या हम इसको नॉर्मल बोल सकते हैं? ये भी लाइन तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है, क्या इसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? इसलिए कि जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचे हैं ना, उस पॉइंट पर टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। इसको नहीं कहेंगे। समझ में आया ना। अब चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को इस पॉइंट पर का टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर का टेंजेंट का स्लोप मेरे को निकालना है, और ये कर्व जो है ना y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो अब देखिए इस पॉइंट पर का टेंजेंट का स्लोप आप कैसे निकालेंगे। तो टेंजेंट खींचने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा ऐसे भी किसी प्लेन में स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए दो पॉइंट का मालूम होना जरूरी है। जब तक आपको दो पॉइंट पता नहीं चलेगा तब तक आप स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पाएंगे, है ना। ठीक है, अब मेरे को पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, तो क्या कर लेते हैं, इसी कर्व पर एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि मान लीजिए हम इधर ले लेते हैं एक पॉइंट और इसको मिलाते हैं, हो सकता है कि ये टेंजेंट नहीं बने, तो ऐसा करते हैं कर्व पर ही एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके जस्ट आगे का पॉइंट, और वो दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो एक लाइन तो ड्रॉ हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए आगे का पॉइंट बोले तो ये पॉइंट, अब आपको दो पॉइंट पता चल गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। अब जो आप मिलाएंगे तो आपको ये जो लाइन दिखेगा ना, ये टेंजेंट बन जाएगा इस कर्व का। बट यहाँ पर इसका स्लोप मेरे को निकालना है। ठीक है, तो ये आगे का पॉइंट है, ये आपको पता चल गया, पॉइंट ए के जस्ट आगे का पॉइंट है। इस फिगर को क्या करते हैं, हम जूम कर लेते हैं काफ़ी, और जूम करने के बाद इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी। पॉइंट बी एक्चुअली यहाँ ये वाला पॉइंट को दिखा रहा है, ये पॉइंट है ये, लेकिन काफ़ी जूम कर लिए हैं ताकि मेरे को लग रहा है जूम करने पर कि जो है ना इतना हटा हुआ है, बट हटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा आगे होगा। और इसको आप क्या कीजिए, ऐसे मिला दीजिए।
चूँकि आप जानते हैं स्पेस में किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए जब तक 2 पॉइंट आप उस स्ट्रेट लाइन मतलब उस स्पेस में नहीं लेंगे तब तक टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं होगा, इसीलिए मेरे को 2 पॉइंट लेना पड़ा यहाँ पर। और चलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट आप ऐसे बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए x है, x कोऑर्डिनेट x है, ठीक है ना, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसी फंक्शन में x की जगह पे x रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या, f ऑफ x। और y कोऑर्डिनेट देखिए इसका कैसे निकालेंगे हम, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जब इसके जस्ट आगे का पॉइंट है, इसके जस्ट आगे का पॉइंट है तो ये पॉइंट जो यहाँ से यहाँ आया होगा तो x में थोड़ा सा क्या है, मतलब कुछ ना कुछ x में चेंजिंग आया होगा ना, x जो होगा ना x प्लस h से क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। h मान लीजिए ना बहुत ही छोटा स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0.1 के बराबर होगा h, 0.001 के बराबर, ठीक है ना। मतलब अरे h यहाँ मान लीजिए x यहाँ है तो इससे जस्ट आगे का पॉइंट यदि आप लेंगे तो x प्लस 0.1 आप लिख सकते हैं ना, तो 0.1 को हम h मान लिए। और फिर चलिए यहाँ का x कोऑर्डिनेट मिल गया, y कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो इसी फंक्शन में x के जगह पर क्या करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट रख देंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एफ ऑफ x प्लस एच। अब चलिए m ऑफ ए बी, मतलब आपको टेंजेंट का स्लोप ही निकालना था ना, तो m ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से अभी हम बोले थे स्ट्रेट लाइन में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, इसमें से क्या कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x बाय x प्लस एच माइनस x, ठीक है। ये x और ये x कट गया। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हम h के ऊपर यहाँ पर जब तक बेंडिंग नहीं लगाएंगे है ना, तो h बड़ा है छोटा है क्या है नहीं है पता नहीं चलेगा ना, h तो बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी को दिखा रहा है, हाँ है ना, मतलब h जीरो भी नहीं है, h बहुत बड़ा क्वांटिटी भी नहीं है, h जो भी है ना बहुत ही जीरो के बहुत ही क्लोजेस्ट वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिमिट ले लेते हैं ताकि मेरे को ये पता चल जाए h जो है ना बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, h जीरो से बड़ा नहीं है। h को दिखाने के लिए हम ऐसा किए हैं, h टेंस टू जीरो का मतलब आप समझते हैं ना, h जीरो के बहुत ही क्लोज है, जीरो से ग्रेटर है या जीरो से कम है, बट यहाँ पॉजिटिव लिए हैं तो जीरो से ग्रेटर ही आप समझिएगा इस चीज़ को। ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x बाय h। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, हम आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में इसी के बारे में बताए थे, यही तो है dy बाई डी एक्स या f डैश ऑफ x। इसका मतलब क्या हो गया, m ऑफ ए बी इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स या f डैश ऑफ x। मतलब क्या, इस कर्व के इक्वेशन को यदि आप डिफरेंशिएट कर देंगे ना, ठीक है, तो इस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर का यदि आपको टेंजेंट निकालना रहेगा तो आराम से, नहीं टेंजेंट का स्लोप निकालना रहेगा तो आराम से टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। आप देख लीजिए टेंजेंट का स्लोप क्या दिखा रहा है, dy बाई डी एक्स को ही ना, dy बाई डी एक्स जो है ना इस कर्व के टेंजेंट के स्लोप को दिखा रहा है, ठीक है। अब जैसे ध्यान दीजिए, अब मेरे को यहाँ से ये महसूस हो रहा है कि ये जो dy बाई डी एक्स निकला है किसी एक टेंजेंट का स्लोप है कि इस कर्व पर जो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स का संयोग से ये कर्व बना था, है ना, उसके सभी के टेंजेंट का स्लोप ये है। मतलब किसी पार्टिकुलर पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप ये है कि इनफाइनाइट मैनी पॉइंट से जो ये कर्व बना है मिल करके वो सभी के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अच्छा वाला कर्व ले लेते हैं, ये ले लेते हैं कर्व, है ना, देखिए इसमें इनफाइनाइट मैनी पॉइंट का क्या हुआ होगा, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट मिला होगा तब ये कर्व बनाया होगा, है ना। इसका मतलब इस पर इनफाइनाइट मैनी आप टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, मतलब टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इस टेंजेंट का स्लोप भी हो जाएगा क्या dy बाई डी एक्स, और इस टेंजेंट का भी स्लोप हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अभी आप जस्ट मेरे से क्वेश्चन करने लगेंगे कि सर एक बात मेरे को बता दीजिए, अभी आप बोल रहे हैं इस पर जितना भी टेंजेंट खींचा जाएगा सबका स्लोप
क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। अभी तो इससे पीछे वाले लेक्चर में मतलब जो स्ट्रेट लाइन हम पढ़ा रहे थे, इससे जस्ट एक लेक्चर आप पीछे जाइए तो हम आपको बताए थे कि दो लाइन का स्लोप यदि क्या रहे, इक्वल रहे, दोनों लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल, तो इसका स्लोप भी dy बाई डी एक्स है, इसका स्लोप भी dy बाई डी एक्स है, इसका भी स्लोप भी dy बाई डी एक्स है, इसका भी स्लोप dy बाई डी एक्स है, और इस लाइन का स्लोप भी आगे हम लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स ही लिखेंगे। ये सब लाइन तो पैरेलल नहीं है, तो फिर ये सभी का स्लोप dy बाई डी एक्स क्यों, है ना। एक क्वेश्चन आ सकती है आपके दिमाग में ये बात कि ये dy बाई डी एक्स ही क्यों, ये जितने भी टेंजेंट हैं इसके स्लोप। तो एक बात आप जान लीजिए, ये तो dy बाई डी एक्स क्या दिखा रहा है, टेंजेंट के स्लोप को दिखा रहा है dy बाई डी एक्स। अब किस टेंजेंट का स्लोप आप निकाल रहे हैं ये तो आपको मालूम नहीं है ना। इस टेंजेंट का स्लोप आपसे पूछा जा रहा है, या इस टेंजेंट का स्लोप आपसे पूछा जा रहा है, या इस टेंजेंट का स्लोप आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट से जो टेंजेंट गया है ना, इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ना उसका स्लोप पूछा जा रहा है, कि इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका स्लोप पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको पता होगा ना किस पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप निकालना है आपको भाई। तो इस पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप यदि कहेगा निकालने के लिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको मालूम होगा। मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर के मतलब नहीं, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप मेरे को बताओ, तो आप क्या करना, कर्व को डिफ्रेंशिएट कर देना। डिफ्रेंशिएट इसलिए करेंगे कि टेंजेंट के स्लोप को तो dy बाई डी एक्स ही दिखाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम दिखाएं। ऐसा थोड़ी ना किसी एक पॉइंट को लेकर के हम किए थे, इस पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है, किसी को लेते उसके जस्ट आगे वाला पॉइंट को मिलाते, दो लाइन मिलता, इस तरीका से स्लोप निकालते, और फॉर्मेट जो है ना इसी प्रकार से बन करके आता, उसको हम dy बाई डी एक्स बोलते, ठीक है। और यहाँ देखिए, अब मेरे को इस पॉइंट पर का टेंजेंट का स्लोप यदि क्या निकालना है, डिफरेंशिएट कर देंगे, बस डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा रख देंगे। अब ये जो है ना, इसका ये जो खासम खास टेंजेंट है ना, मतलब क्या, इसका जो मतलब जो कहिए अपना टेंजेंट है, खरीदा हुआ टेंजेंट, अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पर का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा। मतलब क्या, जिस पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप आपको कहेगा निकालने के लिए, तो कर्व की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है ना, और उस पॉइंट को आप रख दीजिए, तो उस पॉइंट का जो है ना खरीदा हुआ अपना टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है p कॉमा q, अब इस टेंजेंट का स्लोप आपसे पूछा जाए क्या हो जाएगा, तो आप क्या करें, डिफरेंशिएट करें कर्व की इक्वेशन को, और सीधा सीधी p बाई क्यू, p कॉमा q, उसमें x की जगह p, y की जगह q रख दें, तो क्या हो जाएगा ना, इस टेंजेंट का स्लोप ये होगा, बट ना कि ये सब टेंजेंट का स्लोप। समझ में आया क्या। मतलब किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप यदि आपसे निकालने के लिए दिया जाए, तो आप निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स। अब कौन सा टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो टेंजेंट आप जानते हैं किसी न किसी एक पॉइंट से खींचा जाएगा, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप उसमें डाल दीजिए ना। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में और भी अच्छे से आएगा। जैसे क्वेश्चन में है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 एट x इक्वल्स टू 0। and also find the point of contact and equation of tangent at that point। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट x, 0, x, 0 पॉइंट पर इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप बताना है। मतलब क्या, जिस जगह पर x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ठीक है, उस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व पर, उसका स्लोप मेरे को चाहिए, ठीक है। तो आपको अभी हम बता दिए हैं, किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप को dy बाई डी एक्स दिखाएगा। तो ये कर्व का इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6,
ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इसके इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर करके क्या कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो देख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 4x प्लस 3। अब ये डी वाई बाई डी एक्स जो निकला है ना, मान लीजिए जो भी कर्व है, ये जो भी कर्व है उस पर जितना भी पॉइंट्स होगा है ना, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट को मिला करके ये कर्व बना होगा। उस कर्व पर जितना भी पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है ना, उसके स्लोप को दिखाएगा क्या, 4x प्लस 3। अब मेरे को हर एक पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए केवल जहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, बट बस x की जगह पर 0 डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ x की जगह पर यदि आप 0 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। समझ में आया क्या। और देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट का मतलब क्या, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट का मतलब जिस पॉइंट पर के टेंजेंट का स्लोप है ना 3,3 है ना, वो आपको पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बताना है। मतलब किस पॉइंट पर टेंजेंट, किस पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया था जिसका स्लोप कितना आया, 3, और जहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है, 0। मान लीजिए ये कर्व इस प्रकार से है, ठीक है, और मान लीजिए ये इसका क्या है, टेंजेंट है, और इसका चलिए इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस क्या, 6। पॉइंट ऑफ कंटेक्ट इसी को हम कहेंगे, है ना, जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट को ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, वही क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कंटेक्ट हो गया, ठीक है। इसका मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए। आपको मालूम है यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। अब किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको पता रहे, है ना, और यदि y कोऑर्डिनेट निकालना रहे तो इस x कोऑर्डिनेट को क्या कीजिए, इसके इक्वेशन में डाल दीजिए, ठीक है ना, कर्व के इक्वेशन में, और इससे जो y का वैल्यू निकलेगा ना, वही होगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। एक बार फिर से, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, और y कोऑर्डिनेट यदि कहेगा निकालने के लिए, इसी कर्व के इक्वेशन में क्या कीजिए, x की जगह मतलब इस पॉइंट को डाल दीजिए, है ना, उससे जो भी वैल्यू निकलेगा y का, वही होगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें जब आप x की जगह 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0, मतलब 0,6 आ गया, मतलब पॉइंट ऑफ कंटेक्ट क्या निकल गया इसका, 0,6। अब जैसे देखिए, और इसका स्लोप भी आपको पता चल गया 3, और देखिए कर रहा है क्या, एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट। मतलब इसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया ना, उसका इक्वेशन भी निकालना है मेरे को। अब आपको देखिए पॉइंट पता है, स्लोप पता है, क्या इक्वेशन आप नहीं निकाल पाएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो ये आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल्स टू 3x। सबको उठा करके उस साइड कर लीजिए, 3x माइनस y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। चूँकि टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन ही होता है ना। देखिए अब कितना मतलब इजी हो गया, ये कोई क्या कहते हैं, टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन का ही कंसेप्ट इसमें हम लगाए हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसमें देखिए क्या कर रहा है, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालना है। मतलब जहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, उस पॉइंट पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे ना इस कर्व पर, ठीक है, तो उस टेंजेंट का स्लोप बताना है। क्या कीजिए, सबसे पहले किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप यदि आपको निकालना रहे तो उस कर्व के इक्वेशन को आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए डिफरेंशिएट कर लिए, डिफरेंशिएट कर लिए तो ये क्या निकल गया, इस कर्व पर जितना भी टेंजेंट खींचा जाएगा ना, सभी का स्लोप दिखाएगा क्या, 4x प्लस 3, ठीक है। और उसके बाद फिर करना क्या है, dy बाई dx में x की जगह पर 0 रख दीजिएगा, तो x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा गया उसका स्लोप निकल जाएगा। तो वो भी मालूम चल गया मेरे को। अब पॉइंट ऑफ कंटेक्ट यदि निकालना है, x कोऑर्डिनेट आपको पता है, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा कोई आदमी, x की जगह पर x कोऑर्डिनेट x की जगह पर रख देगा 0, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू निकलेगा वही क्या होगा, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट भी निकल गया, y कोऑर्डिनेट भी निकल गया, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, y कोऑर्डिनेट यहाँ से हम निकाल लिए। और देखिए इस टेंजेंट का स्लोप अभी जस्ट निकालें, 3 निकला है। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, क्या इसका इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। मतलब जितना भी क्वेश्चन है ना आपके एनसीईआरटी में, सब के सब ऐसा ही है। मतलब हम आपको मिसलेनियस कर दिए हैं। उसमें क्या पूछेगा, किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप पूछ लेगा आपसे, ठीक है, कर्व का किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप पूछेगा, फिर बाद में इक्वेशन पूछेगा, फिर बाद में पॉइंट ऑफ कंटेक्ट पूछेगा। तो हम इसमें क्या किए, तीनों चीज़ एक साथ पूछ लिए और आपको सब कुछ आता ही है,
ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद आज कहानी को यहीं खत्म करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 1,1। अब देखिए इस कर्व का टेंजेंट का क्या निकालना है, मेरे को स्लोप निकालना है 1,1 पॉइंट पर। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को डी वाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ये बात आपको पता चला। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू के। और चलिए आर एच एस को 0 कर लेते हैं। देखिए जब हम डिफरेंशिएशन का डिस्कशन कर रहे थे एनसीईआरटी का, है ना, 5.6 एक्सरसाइज, और लास्ट में जो उसका लास्ट लेक्चर था एनसीईआरटी का, ठीक है, उसमें हम आपको बताए थे डायरेक्ट भी इसको कैसे डिफरेंशिएट कर करके डी वाई डी एक्स हम निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम निकालेंगे डी वाई डी एक्स। आप जानते हैं डी वाई डी एक्स मेरे को क्यों निकालना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और हम आपको दिखा भी दिए कि किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप का रिलेशन कैसे डी वाई बाई डी एक्स के साथ है। जो अभी हम एक कर्व लिए थे उसमें जो उसका स्लोप दिखाए थे, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं, जैसे हम चाहते तो वो चीज़ नहीं भी बताते तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है ना। हम आपको बता देते डी वाई बाई डी एक्स किसी कर्व के टेंजेंट के स्लोप को दिखाता है, फिर आपको मजा ही नहीं आता कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ कैसे हो गया, है ना, इसमें डेरिवेटिव आया कैसे। वहां से आपको फील आ गया होगा डी वाई बाई डी एक्स हम क्यों निकालते हैं, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एक्स बाय एच, जो है ना h टेंस टू 0 पर जो लिमिट निकालते हैं वही तो है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डायरेक्ट ही बताए हैं, आप क्या करें, y को x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना है, y को कांस्टेंट मान करके। ठीक है, पहले माइनस दीजिए, y ऊपर में है तो y को इसमें कांस्टेंट मान लेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब y को कांस्टेंट मान करके x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, वाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2x, तो हो जाएगा क्या 2xy। फिर यहाँ देखिए y कांस्टेंट है वाई स्क्वायर, और ये 0, और इधर ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, अब चलिए अब इसको क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है x को कांस्टेंट मान करके, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है x को कांस्टेंट मान करके। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डीसी 0, y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, y का डीसी हो जाएगा 1। और यहाँ देखिए x कांस्टेंट बाहर निकलेगा, y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2y, और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्या 2xy, और इसका देखिए कितना आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया डी वाई बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट 1,1 पॉइंट पर, और इसमें x की जगह क्या करेंगे 1 रखेंगे, y की जगह 1, जब x की जगह 1 y की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा क्या 3 प्लस 2 प्लस 1 बाय यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3, देख लीजिए कट करके 1 आ जाएगा, दिस इज -1। इस कर्व का 1,1 पॉइंट पर का टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना वो क्या हो जाएगा -1। और जैसे मान लीजिए अब इसी कर्व पर 1,1 पॉइंट पर उस टेंजेंट का इक्वेशन यदि पूछता तो क्या हम बताते, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट हम बोलते, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड तो नहीं चूंकि मांगा नहीं गया है यहाँ पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होता है y माइनस y1 की जगह पर 1 m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, इसको उठा करके साइड लाएंगे x प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर कहानी को आज यहीं ख़त्म करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व
y इक्वल्स टू 1/x-1 एट x इक्वल्स टू 2। देखिए क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 1/x-1 एट x इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन में कह रहा है क्या इस कर्व का x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, देखिए अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए जब तक टेंजेंट पर एक पॉइंट मालूम नहीं चलेगा और उसका स्लोप नहीं निकलेगा तब तक हम उसका इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। स्लोप तो आसानी से निकाल लेंगे, इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे और x की जगह क्या रख देंगे 2, तो इसका स्लोप निकल जाएगा। चलिए पहले निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे। y इक्वल्स टू है 1/x-1। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं आप, सो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट हम कैसे किए होंगे। इसका डी जो है ना -1/x-1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है। इसी dy/dx में x की जगह क्या कीजिए 2 रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 - 1 का होल स्क्वायर, दिस इज -1। ठीक है, मतलब ये हुआ x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर इस कर्व का जो टेंजेंट है ना उसका स्लोप क्या निकला -1। चलिए ग्राफ ड्रॉ कर, मतलब चाहें तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, लेकिन ग्राफ मान लीजिए आपको मालूम नहीं है तो हम ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कर्व है 1/x-1, ऐसे इसका ग्राफ ये नहीं है ना, इसका ग्राफ यदि आप मेरे को बोलेंगे तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा। अब देखिए ग्राफ इसका इस प्रकार से होगा, बट हम ग्राफ के बारे में यहाँ बात नहीं किए हैं। ग्राफ थोड़े ना पढ़ रहे हैं, या ग्राफ नहीं भी जानेंगे तो मेरा यहाँ क्या जाएगा। ग्राफ यदि आप नहीं भी जानते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि ग्राफ नहीं जानते हैं तो ऐसे रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए यही इसका ग्राफ है, ग्राफ एक्चुअली इसका ये है, ठीक है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, बट रफ ग्राफ हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए यही वो टेंजेंट है जहाँ का x कोऑर्डिनेट 2 है इस कर्व पर, तो y कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालेंगे। इसी में x की जगह क्या कीजिए 2 रख दीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा 1 और इसका स्लोप आप निकाल चुके हैं अभी जस्ट -1। देखिए बहुत सारे बच्चे को ये चीज़ नहीं चमक पाता है यहाँ पर, इसका पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। x कोऑर्डिनेट आपको पता है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा, तो इसी इक्वेशन में क्या कीजिए x की जगह पर डाल दीजिए आप 2, तो y कोऑर्डिनेट जो निकल करके आएगा वही होगा इस पॉइंट, y का वैल्यू जो निकल करके आएगा ना वही होगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। समझ में आया क्या। इसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इस लाइन का स्लोप पता है और इस लाइन पर पॉइंट आपको मालूम है 2,1 है ना, तो इक्वेशन क्या नहीं निकल पाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या आ जाएगा y-1 इक्वल्स टू -1 इंटू x-2। क्या आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का इसमें कितना ज़्यादा यूज है और स्लोप का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, और अगले लेक्चर में हम अब प्रॉब्लम का ही डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम ही करना है मेरे को केवल, ठीक है, मतलब अगला लेक्चर जो रहेगा ना अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, और उसके बाद फिर NCERT का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम, मतलब कल के लेक्चर के बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।